ये लेना है ना। The National Bank for Financing Infrastructure and Development Bill 2021. As agreed yesterday, we were supposed to take all the three bills. One finance bill, second one was this bill, NCT. Third is the National Bank for Financing Infrastructure and Development Bill. But now it is too late now. If House agrees, tomorrow let us dispense the zero hour and question hour, and we can pass this bill. And also, three of our esteemed colleagues are getting retired tomorrow. We can have their farewell speech also. This is my request, and if Jairamji is here from Congress party, if he is agreeable, then we can go ahead. Otherwise, we have to take this bill now itself. सदन की सहमति है, माननीय जयराम जी, प्लीज. Sir, what about the remaining special mentions? आज का जो special mention है तो खत्म तो करा दीजिए आज का. करवा देते हैं. Sir, the proposal made by the minister is agreeable, but please complete today's special mention at least. We'll get it complete, please. Special mentions, Sri V. Vijay Sai Reddy, absent. Chaudhary Sukhram Singh Yadav ji, please. महोदय, कानपुर देहात के गौरियापुर के पास सेंगू नदी पर चौधरी साहब लेकर एक आश्रम है जो पौराणिक मान्यताओं के अनुसार आधार पर ऋषि दुर्वासा जी का तपोभूमि है। ब्रह्मा जी के 9 मानस पुत्रों में से एक ऋषि मुनि थे। ऋषि मुनि जी की पत्नी अनुसुईया थी। अनुसुईया जी के 3 पुत्रों का जन्म दिया दत्तात्रेय, चंद्रमा, दुर्वासा जी बड़े संत बने और तथा क्रोधी भी बताए जाते हैं। उनकी संपूर्ण जीवन कानपुर के अकबरपुर तहसील हुआ। भोगनीपुर तहसील के मध्य से बहने वाली सेंगू नदी गौरियापुर निगोही के मध्य में नदी किनारे आश्रम पर बीता। इसलिए यह स्थान दुर्वासा आश्रम के नाम से जाना जाता है। जहाँ तक कार्तिक माह की पूर्णिमा के दिन नदी किनारे आश्रम पर विशाल मेला लगता है, जिसमें सैकड़ों गांव की स्त्री पुरुष बच्चे पहुँचते हैं। आश्रम की सुरम्य वातावरण देखते लायक है, किंतु देख रेख के अभाव में पौराणिक महत्व की यह स्थान जीर्ण शीर्ण हो रहा है। मेरी मांग है कि इसे सरकार भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अंतर्गत लेकर उसका जीर्णोद्धार करवाए, जिससे पौराणिक महत्व के इस स्थान का संरक्षण सर्वेक्षण कर सुरक्षित रखा जा सके। धन्यवाद। माननीय श्री सुभाष चंद्र बोस पिल्ली, एब्सेंट। डॉक्टर विकास महात्मे। धन्यवाद चेयरमैन सर। शेफर्ड कम्युनिटी को एसटी आरक्षण के बारे में मैं कहना चाहूँगा। अभी हाल ही में बेंगलुरु में शेफर्ड कम्युनिटी का ओर से एक पदयात्रा और एक अति विशाल रैली का आयोजन किया गया था। इस रैली का नेतृत्व स्वामी निरंजनानंद और स्वामी ईश्वरानंद ने किया था। लाखों लोग इसमें शामिल हुए और इसी तरह तमिलनाडु में भी रैली हुई थी। दोनों समय जो मांग रखी गई थी वह शेफर्ड कम्युनिटी को एसटी आरक्षण की मांग की प्रमुख मांग एसटी आरक्षण देने की थी। और इसी तरह देश भर में शेफर्ड कम्युनिटी अलग अलग नामों से जाने जाती है, जैसे कि महाराष्ट्र में धनगर, दक्षिण में कुरुम्बा, उत्तर भारत में पाल, बघेल, गडरिया आदि। सभी जगह यह समाज बहुत पिछड़ा हुआ है और महाराष्ट्र में करीब 1.5 करोड़ और कर्नाटक में 70 लाख से अधिक लोग शेफर्ड कम्युनिटी में आते हैं। महाराष्ट्र में भी इस विषय को लेकर कई आंदोलन छेड़े गए। यह मुद्दा देश भर के शेफर्ड कम्युनिटी के लिए बहुत अहम तथा संवेदनशील है। इसके पहले उनका संयम टूटे। मेरी सरकार से अपील है कि जल्द से जल्द शेफर्ड कम्युनिटी की जो भी समस्याएं हैं उनका निवारण होना बहुत जरूरी है और उसके लिए सरकार कदम उठाए। धन्यवाद। डॉक्टर सस्मित पात्रा जी,
Not present. Dr. Ashok Bajpayee ji. Not present. जी. मैदानी क्षेत्रों में वन आच्छादन को बढ़ाने के लिए जिला वन स्थापित करने के संबंध में महोदय, देश के अंतर्गत पर्वतीय क्षेत्रों को छोड़कर शेष भाग में वनों का आच्छादन मानक से काफ़ी कम है, जिसके चलते पर्यावरण की गंभीर समस्या उत्पन्न होती जा रही है। अब केवल नगरीय क्षेत्र नहीं, ग्रामीण क्षेत्र भी इससे प्रभावित हो रहे हैं। जीवन के लिए उपयोगी जल और वायु दोनों प्रदूषित हो रहे हैं, जो विभिन्न रोगों का कारण बनते जा रहे हैं। यहाँ तक कि पर्यावरण को सुरक्षित रखने वाली ओजोन परत भी प्रभावित हो रही है। समय समय पर विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा पौधारोपण के कार्य बड़ी संख्या में किए जाते हैं। मीडिया में जोर शोर से संख्या भी घोषित की जाती, लेकिन कितने पेड़ सुरक्षित बचे, इसकी चर्चा नहीं होती। कतिपय अलग अलग स्थानों पर वृक्षारोपण होने से न तो उन वृक्षों का रखरखाव हो पाता, न ही जानवरों से उनकी सुरक्षा हो पाती है। प्रत्येक जनपद में अभी भी बड़ी संख्या में बंजर जमीनें पड़ी हैं। नदियों के किनारे का बड़ा भूभाग जो कृषि कार्यों के उपयोग में नहीं हो पाता। ऐसे सार्वजनिक स्थलों पर वनीकरण किया जाए तो वनों की सुरक्षा और देखरेख भी हो सकती है। जिस तरह से औद्योगिक विकास के लिए वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की कल्पना की गई है, वन आच्छादन को बढ़ाने के लिए देश के प्रत्येक जनपद में कम से कम 50 से 100 एकड़ की सार्वजनिक जमीनों पर जहां कृषि कार्य नहीं होता, वनीकरण करके जिला वन के नाम से उनका नामकरण किया जाए। अतः इससे वन आच्छादन बढ़ेगा। अतः आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि प्रत्येक जिले में एक जिला वन स्थापित करके हरित आच्छादन के कमी को पूरा करने का काम करें। धन्यवाद डॉक्टर अशोक वाजपेयी जी। डॉक्टर अमी याग्निक जी. नॉट प्रेजेंट. माननीय शक्ति सिंह गोहिल जी. माननीय उपसभापति महोदय जी, एसएससी जीडी 2018 में आयोजित परीक्षा में सफल उम्मीदवार जिन्होंने सीबीटी, फिजिकल टेस्ट एवं चिकित्सा परीक्षा उत्तीर्ण की थी, लेकिन उनके बावजूद आखिरी चयन से उनको बाहर किया गया है। जब भर्ती होनी थी तब 60,210 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए थे। अभी सिर्फ 54,000 को नियुक्त किया गया है। संसद में दिए गए आंकड़ों के अनुसार अर्धसैनिक बलों में 1,11,000 पद रिक्त है। पूरे देश से अर्धसैनिक बलों के जरिए काम करने के लिए उत्सुक बहुत सारे युवा हैं, जिनमें पूरी योग्यता है। इन रिक्त पदों पर नियुक्ति प्रदान करने के लिए मेरा अनुरोध है और सरकार से मेरी मांग है कि इन रिक्त पदों पर तुरंत सफल उम्मीदवारों को नियुक्त किया जाए। धन्यवाद। माननीय शक्ति सिंह जी. माननीय महेश पोद्दार जी. महोदय, आपकी इजाज़त हो तो मैं थोड़ा शॉर्ट में कह दूं अपनी बात. Sir, the emergence of concept of cryptocurrencies majorly threatens the present status quo in the financial world. Innovated primarily to break free of regulatory oversight, cryptocurrencies like Bitcoin, Dogecoin, etc., and their rising popularity holds vast potential for a booming alternate economy, something that the governments all over the world would have no oversight of it. Sir, however, as far as India is concerned, the legality or lack thereof is shrouded in uncertainty as there is no concrete policy position on the same. While the RBI had banned the banks from facilitating cryptocurrency exchanges in 2018, it was subsequently reversed by the Supreme Court. Therefore, it is of utmost importance that, given the value of this market and how the rate at which it is growing, a policy position regarding the same be arrived as soon as possible and for the blockchain technology associated with it. Thank you, Chairman. Thank you. The House stands adjourned to meet at 11 hours on Thursday, the 25th March 2021.